नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। क्या आपको पता है कि अब पेरू की ब्लूबेरी अमेरिका नहीं बल्कि चीन भेजी जा रही है? वो पेरू जो सालों से अपनी फल सब्जियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, अब सीधा चीन के मार्केट में घुस चुका है। और ये बस एक छोटी शुरुआत है। असली कहानी तो कुछ और ही है। चीन अब लैटिन अमेरिका में ऐसा खेल खेल रहा है जिससे अमेरिका का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो सकता है। कभी अमेरिका इस पूरे रीजन को अपना बैकयार्ड समझता था, यानी ये देश अमेरिका की बात मानते थे और अमेरिका उन्हें प्रोजेक्ट्स, फंडिंग और एक्सपोर्ट के जरिए कंट्रोल करता था। लेकिन अब चीन ने यह बैलेंस तोड़ दिया है और ये सिर्फ ब्लूबेरी, अंगूर या फलों की बात नहीं है। ये बात है पावर और पकड़ की। पेरू के खेतों से निकलती ब्लूबेरी पहले सीधे अमेरिका के स्टोर्स में जाती थी, लेकिन जब अमेरिका ने इन पर 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, तो पेरू के फार्मर्स और कंपनियों ने नया रास्ता ढूंढ लिया, चीन का रास्ता। और इसमें चीन ने खुद मदद की। उसने पेरू में चांसे पोर्ट बनाया, एक हाइपर मॉडर्न बड़ा पोर्ट जो सीधा चीन से कनेक्ट होता है। अब पेरू से चीन माल भेजने में पहले 40 दिन लगते थे, अब सिर्फ 20 दिन लगते हैं। यानी माल जल्दी जाएगा, ताजा रहेगा और अच्छी कीमत मिलेगी। असल में सप्लाई चेन बहुत सेंसिटिव होती है। थोड़ा भी महंगा हुआ तो फार्मर, एक्सपोर्टर और कंपनी सब तुरंत सस्ता और बेहतर रास्ता ढूंढते हैं, और चीन ने यही मौका पकड़ लिया। आज पेरू की हालत यह है कि उसकी सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर अमेरिका नहीं, चीन बन गया है। और यही कहानी ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी हो रही है। ब्राजील अब अपनी ज्यादातर सोया, मांस और आयरन चीन को बेच रहा है। अर्जेंटीना में चीन न्यूक्लियर प्लांट्स, रेलवे और बांध बना रहा है। अमेरिका ने सिर्फ वादे किए, लेकिन चीन ने पैसा लगाया, सड़कें बनाई, बंदरगाह बनाए और प्रोजेक्ट पूरे किए। आज लैटिन अमेरिका के देश कह रहे हैं, हमें वो चाहिए जो रिजल्ट दे, और वो चीन है। अब आप सोचिए, चीन ने सिर्फ सामान मंगवाने का रास्ता नहीं बनाया, बल्कि पूरे सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया। अमेरिका को बायपास करके चीन ने खुद को सीधे सप्लायर और बायर बना लिया। अमेरिका जहां एक कंट्रोलर की तरह बिहेव करता था, वहीं चीन अब एक बिजनेस पार्टनर बन रहा है। इसका असर बहुत बड़ा होगा। अमेरिका की जो कंपनियां लैटिन अमेरिका से सस्ता माल खरीदती थीं, अब वो माल चीन चला जाएगा। अमेरिका को महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, रिटेल में महंगाई बढ़ेगी, और अमेरिका की जो मोनोनरो डॉक्ट्रिन थी कि कोई और देश लैटिन अमेरिका में नहीं घुसेगा, अब वो पूरी तरह से फेल हो गई है। 2025 तक चीन और लैटिन अमेरिका के बीच व्यापार $515 अरब से ज्यादा हो चुका है, और ये हर साल बढ़ रहा है। आने वाले 2-3 सालों में शायद चीन यहां का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक। आज अगर आप अमेरिका और लैटिन अमेरिका के पोर्ट्स यानी बंदरगाहों का मैप उठाकर देखें, तो एक बहुत बड़ा बदलाव साफ नजर आएगा। पहले ये पूरा इलाका अमेरिका का माना जाता था। अमेरिका ही यहां की पॉलिसी और ट्रेड पर कंट्रोल रखता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन की कंपनियां अब धीरे धीरे पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर यानी अमेरिका और उसके आसपास के देशों में अपनी पकड़ बना रही हैं। चीन की सरकारी कंपनियां और हटचिसन पोर्ट्स जैसी प्राइवेट कंपनियां मिलकर आज 20 से ज्यादा पोर्ट्स को या तो खुद चला रही हैं या उनका मालिकाना हक रखती हैं। यानी ये सिर्फ सप्लाई और माल भेजने की जगह नहीं रही, ये अब ट्रेड कंट्रोल और फ्यूचर पावर की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गए हैं। इस इमेज में साफ दिख रहा है कि चीन ने मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा ली है। कुछ पोर्ट्स पर काम पूरा हो चुका है, कुछ जगह ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी वहां चीन हर दिन का काम देखता है, और कई जगह तो वो पूरी तरह से ऑनर बन चुका है। ये वो बंदरगाह हैं जहां से हर दिन लाखों टन सामान दुनिया के कोनों तक भेजा जाता है, और अब उस पूरे सिस्टम पर चीन का कंट्रोल बन रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब हो कैसे गया? असल में अमेरिका की ट्रेड वॉर, टैरिफ पॉलिसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता की वजह से लैटिन अमेरिका के कई देश परेशान हो गए।
इन देशों को अब नए पार्टनर की जरूरत थी और वो पार्टनर बना चीन। चीन ने उन्हें फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प और तेज शिपिंग रूट्स दिए और बदले में उसने यहां सीधा एंट्री बना ली। पेरू का नया चांसे पोर्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये चीन ने बनवाया है और इससे एशिया से साउथ अमेरिका तक का ट्रैवल टाइम अब आधा हो गया है। यानी अब ट्रेड सस्ता और तेज हो गया है, लेकिन उस पर चीन का कंट्रोल है। अब बात करते हैं भारत की। आज की दुनिया में सिर्फ अपने आसपास के देशों या इंडो पैसिफिक रीजन पर ध्यान देना अब काफी नहीं है। पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ऐसे में अगर कोई देश सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित रहता है तो वह ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। चीन अगर अमेरिका जैसे देश के आसपास इतने सारे स्ट्रेटेजिक बंदरगाहों पर अपनी प्रेजेंस बना सकता है, तो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को भी अपनी सोच और योजनाओं को उसी लेवल पर ले जाना होगा। यह बदलाव भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि एक शानदार मौका भी है खुद को एक मजबूत ग्लोबल ट्रेड हब बनाने का। हमें अब उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो अभी भी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। ये वो मार्केट्स हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप्स की बहुत जरूरत है और भारत यहां एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। यहां हम अपने पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और शिपिंग फैसिलिटीज के जरिए नया नेटवर्क बना सकते हैं। अब भारत को केवल ऑब्जर्वर बनकर नहीं रहना चाहिए, हमें वो देश बनना है जो नए ट्रेड राउट्स, लॉजिस्टिक्स स्टैंडर्ड्स और सप्लाई चेन सिस्टम्स में लीडरशिप ले। अगर हम इन बदलावों को जल्दी आइडेंटिफाई करें और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें, तो आने वाले समय में भारत एक मेजर ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट पावर बन सकता है। कुल मिलाकर चीन के बंदरगाहों के नेटवर्क को देखकर हमें डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इससे सीख लेनी चाहिए। यह एक सिग्नल है कि समय तेजी से बदल रहा है और जो देश इस बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। भारत के पास टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट, ये तीनों ताकतें हैं। अब जरूरत है इन्हें ग्लोबल मंच पर सही दिशा में इस्तेमाल करने की। तो अब बात सिर्फ फलों की नहीं, पूरे कंट्रोल की है। पेरू की ब्लूबेरी आज चीन जा रही है, कल फूड, एनर्जी, मेटल्स सब वहीं जाएंगे। अमेरिका जो इस रीजन को अपना बैकयार्ड मानता था, वहां अब चीन का दखल तेजी से बढ़ रहा है। चीन सिर्फ माल नहीं ले रहा, वो इन देशों की सप्लाई चेन, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी संभाल रहा है। यानी अब ट्रेड के रूल्स वही बनाएगा और बाकी सबको फॉलो करना पड़ेगा। यही असली कहानी है, जहां चीन धीरे धीरे अमेरिका की पकड़ को हिला रहा है और खुद एक नया पावर सेंटर बन रहा है।